नस्ल की कुछ बेहतरीन गायें मिलने वाली हैं। तो वहाँ जाता हूँ, करीब 1 घंटे का रास्ता है नोएडा से। तो देखते हैं किस तरह की, किस क्वालिटी की गायें हैं, उनकी एक एक खूबी आपको बताऊँगा। रास्ता थोड़ा सा लंबा है, 1 घंटे का रास्ता है, तो टाइम लगेगा। दरअसल हम बड़े थे देवेश भाई की गायों की खोज में। पहले इनकी गौशाला नोएडा में थी, लेकिन कोविड के दौरान इन्होंने इसे अपने गांव में शिफ्ट कर दिया। यात्रा की जगह बदल चुकी है और पता चला कि गौशाला शिफ्ट हो चुकी है और मैं बुलंदशहर से आगे निकल चुका हूँ और ये हापुड़ रोड के आसपास कहीं पे हूँ। तो अब मैं पहुँच रहा हूँ हरियाणवी नस्ल की गायों को देखने के लिए। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। देवेश भाई के बारे में बता दूं, वो एक फौजी हैं। गायों का पालन उन्होंने तब शुरू किया जब वो नौकरी पर नहीं थे। देवेश के बाद इनके छोटे भाई को भी सेना में जॉब मिल गई। अब इनकी 7-8 गायों की जिम्मेदारी इनकी मां पर है। इन दिनों देवेश जी की मां गायों का स्वास्थ्य बेहतर करने की कोशिश में जुटी हैं। तो अब मैं उस्तरा नवादा गांव, ये बुलंदशहर में पड़ता है, वहां पहुंच गया हूं और यहां पर हरियाणवी नस्ल की और एक आध साहिवाल नस्ल की गायें हैं। और यहां पर एक ऐसी गाय है जो करीब 14 साल यानी 14 बार वो गाभिन हो चुकी है और 14 बार बच्चे दे चुकी हैं। उनकी उम्र करीब 17 से 18 साल है। नोएडा में ये गौपालन करते थे, लेकिन दोनों भाई किस्मत से फौज में भर्ती हो गए और फिर ये गौपालन इन्होंने अपने गांव में शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले अनुज भाई जी, तो यहाँ की गायों के बारे में बताओ, यहाँ कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं? ये जो गाय है गोरा, हम्म, ये इसके फिलहाल तीन थन से दूध दे रही है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 17 से 18 लीटर दूध देती है अब भी फिलहाल। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है, सब 3 थन में 17 से 18 लीटर दूध? जी, ये तो बहुत चमत्कार है। TR 21,162 से क्रॉस हुई है ये, अच्छा जो कि ब्राह्मण 200 का भाई है। अच्छा, ब्राह्मण 200 का भाई, तो थार का नंदी है। जी हाँ, उसी से कराई गई है। अच्छा, तो ये और ये क्या फिर ये हरियाणवी है या थार है ये गाय? ये हरियाणवी है ये। ये हरियाणवी है। हाँ जी। लेकिन इसका आपने इसका उसका सीमन जो है, हाँ, TR 21,162। अच्छा उसका हाँ, लगा है। ब्राह्मण 200 का भाई है जो। ब्राह्मण 200 का भाई, ब्राह्मण तो बहुत फेमस नंदी है जी और जोधपुर की शान है वो। जी। और तो ये जो एक और हैं ये गाय, इनके बारे में बताइए थोड़ा। ये भी 15-16 लीटर दूध देती है। अच्छा, ये भी हरियाणवी नस्ल है? हाँ जी, हरियाणवी है ये भी। इनकी कदकाठी तो बहुत अच्छी है। हाँ जी। तो हरियाणवी में तो और थार काफ़ी सिमिलर सी हैं हाँ जी, गायें। थोड़ा मिला जुला सा ही लगे देखने में। अच्छा, तो क्या थोड़ा सा हरियाणवी की खूबी बताएंगे आपकी? हरियाणवी में क्या खूबी रहती है? हरियाणवी की खूबी है जी, इसका दूध सोना है, सोना। अच्छा जितना भी इनकी टाट पे सूरज की किरण पड़ेंगी तो उसमें दूध में जो सोने के तत्व पहुंच जाते हैं। कोई भी पी लो, भैंस या किसी भी गाय का इससे बेटर दूध नहीं है जी। अच्छा, ताकतवर है। ताकतवर, बुद्धि, बल बुद्धि, वीर्य, सबकी उत्पत्ति ज़्यादा होती है शरीर में। अच्छा, क्योंकि ये क्या है कि हम जितनी भी देसी गौवंश है उनमें सब में A2 अलीन प्रोटीन होता है और जी। वही हमारे शरीर के लिए उत्तम माना गया है। जी। और ये तो ये A2 दूध की गायें हैं जी। सारी। और यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि गौरा के बगल में ही एक ये नंदी है। अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन। ये अर्जुन है। अच्छा, तो अर्जुन के बारे में बताइए कि ये कितनी उम्र है? इसकी उम्र है 2 साल जी। 2 साल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसका कदकाठी तो बहुत कदकाठी अच्छी है। हाँ। ये केवल गायों के लिए ही रखा गया है, अच्छा, ये जो तैयार आगे के लिए नस्ल सुधरे, अच्छा, नस्ल इसलिए। है। हाँ। तो ये प्योर हरियाणवी नस्ल है। हाँ जी। तो इसका मस्तक देखिए अर्जुन का, लंबे कान जी। सौम्य है, काफ़ी शांत है। शांत। देखिए मैं एक अनजान हूँ, लेकिन ये सौम्य है इसका गुण। और इनकी मैं देखता हूँ हरियाणवी की कदकाठी थार के मुकाबले थोड़ा सा ऊंची है। ऊंची रहती है जी। माता जी प्रणाम। आप बताइए, आप कब से गायें हैं घर में? 21 साल हो गए। 21 साल हो गए? हाँ जी, 21 साल हो गए। अच्छा, तो बेटा पालता था या आपका शौक रहा? बेटा का ज़्यादा रहे। बेटा का। तो बेटा अभी कब से जॉब में लगा फौज में? ऐसे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ जी। और छोटा बेटा? छोटे 3 हो गए। अच्छा, तो अभी आपको आपकी सबसे प्रिय गाय कौन सी है? मेरी ये भी और ये दोनों। ये दोनों क्यों प्रिय हैं? ये अच्छी है, ज़्यादा दूध देती है, वैसे भी अच्छी है। अच्छा, ज़्यादा दूध देती हैं इसलिए अच्छी हैं। हाँ। अच्छा, और क्या क्या इनमें अच्छा है, थोड़ा बताइए ना। इनके दूध के आगे किसी का दूध अच्छा ना लगता। अच्छा, आपके पास तो भैंस भी है? नहीं, भैंस का भी अच्छा ना लगे। अच्छा। गाय का अच्छा लगे। तो आप इनका दूध मतलब दूध बेचती हैं या क्या घर में इस्तेमाल घर होता है? में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, घर में ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ तो जी। घी बनाते हो आप? हाँ, घी बनाते।
अच्छा, घी भी नहीं बेचते? नहीं, घर का घर ही खाते हैं। अच्छा, लेकिन पहले तो मैंने सुना कि देवेश भाई का नोएडा में था, फिर यहाँ का क्यों शिफ्ट हो गया? वो बच्चे जब छोटा वाला चला गया तो इसलिए हो गया। फिर कौन देखभाल करता। मैं तो जा नहीं सकती, छोटे छोटे बच्चे देवेश के। अच्छा, तो फिर यहीं शिफ्ट कर लिया। यही कर लिया। तो वहाँ ज़्यादा थी गायें? वहाँ ज़्यादा ही। ज़्यादा थी। हाँ, वहाँ 9 गाय थे। 9 गायें थी। हाँ, 9-10 गाय थी वहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये देवेश जी की माता जी हैं, और ये तो सालों से पाल रही हैं, 20-22 साल से, लेकिन देवेश और छोटे से शौक। अच्छा, तो लेकिन अब वो फौज में है, फौज में नाम कर रहे हैं, वो जय जवान हैं, और हम यहाँ किसानी की बात कर वो रहे हैं। जब भी आते हैं जॉब से तो गायों के पीछे रहते हैं, के पीछे उन्हें मतलब नहीं है किसी से, अपना यहीं लगा रहना सुबह शाम तक। अच्छा, जो भी तनख्वाह इनके पीछे ही जा रही है। सेवा, उधर भी सेवा और इधर भी सेवा। अच्छा। दो सेवा। अच्छा, तो यहाँ पर जो एक 14 बार बच्चा दे चुकी हैं ताई जी, हमें कुछ बता रही थी। अभी 14 बार ब्याने से बाद अभी 12 किलो दूध है। 12 किलो दूध है? हाँ जी, 12 किलो। 6 सुबह 6 शाम? सुबह 6, सुबह शाम 4। अच्छा, तो कितने बजे आप दूध निकालती हैं इनका? 7-8 के 7 बजे निकाल लेती हूँ दूध। मैं लेट काटती हूँ, थोड़ा लेट उठती हूँ। तो शाम को 7 बजे। अच्छा, तो ये क्या अभी इसके नीचे क्या है, बछी है, बछड़ा है? बछड़ा है जी। अच्छा, तो अभी ये स्वस्थ है? बिल्कुल। तो आप इनको क्या खिलाते हैं? बिनौला, चना, बिनौला? पोट खाती, बस माल खाती। माल खाने के बाद में भूस भी नहीं। जब ये इतना अब चल रही है अब तक। नहीं जी, बुढ़िया और किसी घर होती तो मर जाती। अच्छा, कैल्शियम पिलाते हैं। अच्छा, अच्छा, ये कैल्शियम, ये माल खाती है। अच्छा, वैसे इतना सा चारा खाती है, बस जरा सा चारा, बस जीने लायक। बस दूध बहुत देती है। दूध बहुत देती है। दूध घी। अच्छा, तो ये भी हरियाणवी नस्ल, हम देसी नस्ल वही है? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों अनुज जी? हाँ जी बिल्कुल। इसकी बच्ची है, ईसाई वाले जो बैठी है। हाँ, ये खेत के लिए है जी। ये खेत के हाँ, लिए? चारा लाता है बुग्गी से। अच्छा, बुग्गी में चलता है? हाँ जी। ये भी हरियाणवी नस्ल है? जी बिल्कुल। वो दूर आप देख रहे होंगे, उधर वहाँ पर बधी हुई हैं, उसके वहाँ भी जानते हैं अनुज जी से कि आखिर वो वहाँ क्यों बांधा गया है उसको, क्या ऐसा समस्या है, सबसे दूर क्यों रखा गया उस गाय को? दूर का नहीं है, थोड़ा चुलबुली है। अच्छा, ये चुलबुली है? हाँ, तो इधर ज़्यादा टाइम इधर ही रहती है। अच्छा, और ये इस टाइम 51 नहीं है। अच्छा, ये कई साल से ऐसे ही है। इसने 5 महीने का एबॉर्ट हो गया था इसका बच्चा। अच्छा, कब की बात है? लगभग 1 साल हो गया। अच्छा, नहीं ये दूध दे रही है नहीं कुछ, लेकिन इसकी सेवा चल रही है पूरी। अच्छा, एकदम बहुत अलर्ट गाय, बहुत जी, तेज जी। गाय लग रही है। हाँ जी। अच्छा, हमारे इधर अगर खाली गाय होती तो लोग छोड़ देते हैं जंगल में। हाँ, हाँ, तो आपने इसकी सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, इसकी सेवा चल रही है पूरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अमूमन जो गांव में क्या क्या चारा होता है, कैसे खिलाते हैं? यहाँ पर तो अब जो सीजन है, हाँ। अब तो ईख है हाँ। और भूस, अच्छा, और ये बरसीम है इधर। अच्छा, जई, हाँ ये बरसीम बोई हुई है, और जई है वो अच्छा। खिलाते हैं। अच्छा। और उसके बाद ज्वार आ जाएगी, ज्वार आ जाएगी। ज्वार खिलाएंगे, मक्का ज्वार। अच्छा, फिर उसके समाप्त होने पर फिर भूस चल जाएगा, भूस खिलाएंगे। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि आप तो एआई एक्सपर्ट हैं, जी। तो यहाँ पर क्या है देसी गाय का जो सीमन इस्तेमाल होता है वो जी। हो रहा है, या जर्सी एचएफ को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं? इधर तो चक्कर क्या है, इधर तो कहते हैं हम हर पशु को कर दो क्रॉस। ये मतलब नहीं है कि नस्ल सुधारी जाए। हाँ, 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 तो यहाँ तो पर- धक्का मुक्की है, बस कर दो। पूरे ब्लॉक में एक ही ये फौजी भाई ऐसे हैं, देवेश जी, हाँ। जो नस्ल सुधार पे लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब फौज में रहते फौज जो में है- रहते हुए भी अपना सब कुछ वहाँ भी सेवा करते हैं, और यहाँ जाते तो यहाँ भी इनकी सेवा 24 ओवर इनके पास ही रहते हैं आने के बाद। छुट्टियों में कहीं न जाके जी। सिर्फ गायों की सेवा? जी, जो भी वेतन वहाँ से मिला सब इनकी सेवा में ही लग जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कहाँ पोस्टेड हैं? वो नागपुर में। नागपुर में। जी। और जो छोटे वाले भाई हैं वो उनके- राजस्थान में जी। वो राजस्थान में। देखिए, भारतीय सेना के जवान हैं, लेकिन गौपालन का शौक़ है, इसीलिए गांव में अपने बुलंदशहर के गांव में गायों की सेवा करते हैं, उनका दूध पीते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि देसी गायों के प्रति जागरूकता कम है, इसलिए वेस्टर्न यूपी के ज़्यादातर गाँव में हमारे इधर तो देसी गाय को बेकार मानते हैं, बोलते हैं ये दूध नहीं देती। अच्छा, अब वही है, जब सेवा नहीं होगी तो दूध कहाँ से देगी। तो आपका क्या रुझान है और आपका क्या एक्सपीरियंस है इतने एक्सपीरियंस तो ये है जी, देसी गाय जैसा दूध ही नहीं है। अच्छा, हाँ,
ऐसा क्यों? जो एक बार पी लेगा दोबारा भैंस का दूध तो मना ही कर देगा, क्योंकि भैंस का ही उत्तम मानते हैं हमारे यहाँ पे दूध। अच्छा, लेकिन गुणों के हिसाब से गुण बहुत अच्छे हैं, सोने के तत्व हैं, बल बुद्धि दिमाग सब कुछ अच्छा होता है। बच्चे को पिलाते हैं अगर शुरुआत से ही। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन पहले तो इन गायों का मैं नोएडा में जानकारी थी कि सप्लाई होता था, लेकिन हाँ जी। अब यहाँ तो यहाँ घर पे ही यहाँ घर पे ही वो ये बताया नहीं आपको, 25 रुपए किलो दूध लेते हैं गाँव में। गाँव में। बिस्लरी की बोतल महंगी है उस हिसाब से तो पानी की, अगर आप देखो तो। अच्छा, तो गांव की एक सबसे बड़ी समस्या देसी गाय को न पालने का दूध का रेट नहीं मिलना, जी। और दूसरा ये सोचते हैं दूध नहीं देती। अच्छा, दूध नहीं देती जी मतलब जानकारी का भी अभाव, दूध का रेट नहीं मिलना जी। और एचएफ जर्सी के होने से हाँ जी, नुकसान। वही रखते हैं, मतलब दूध चाहिए ज़्यादा पानी वाला। जो एचएफ है वो तो ज़्यादा दूध देती है, हाँ। तो उसमें गुण कहाँ से पैदा होंगे फिर। तो ये आसपास क्या क्या इलाका जरा बताएंगे, यहाँ क्या क्या है? ये सामने मंदिर दिख रहा है आपको, इसके पास से काली नदी निकल। अच्छा, काली नदी। हाँ बहती है यहाँ से। और ये गांव, हाँ जी। गांव में कौन कौन लोग रहते हैं? गांव में सभी बिरादरी हैं, पंडित ब्राह्मण जाट सभी हैं, थोड़े थोड़े सभी हैं, गुजर हैं। हाँ, तो ये एक जानकारी थी आज देवेश भाई, फौजी भाई के गांव की। ये बच्चियाँ इसके बारे ये में क्रॉस हो गई है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अभी गर्भवती हैं। हाँ जी। ये तो साहिवाल लग रही है। जी साहिवाल है, ये इसी की बेटी है। अच्छा, अच्छा, तो इसका मतलब इसका वो आपने सीमन सही इस्तेमाल किया। जी। इसका थोड़ा नस्ल सुधार हुआ है, ये अच्छा साइन है। जी। और ये देखिए शेड बनाया हुआ है, थोड़ा कच्चा इस्तेमाल किया है ताकि गर्मी वर्मी के बचाव हो। नीम का पेड़ है, छाँव के लिए, गायों को छाँव मिले। देवेश भाई नहीं है, कम से कम आपसे जितना हो पा रहा आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात। ऐसे ही हो। हाँ, आपने कम से कम इनको संभाल के रखा है, वरना तो लोग देवेश भाई के जाने के बाद या आप नहीं कर पाते तो आप भी बेच देते जर्सी का। ना रख रही हूँ 100 का मुझे गाय। कभी ना अभी है। हाँ जी।